सभी देशवासियों को और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर हिंदी को प्रथम राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले बिहार की धरती को नमन। इस ऐतिहासिक दिवस में इस समारोह के अध्यक्ष सत्यनारायण बाबू, आपने जिनको सुना अपने सारगर्भित वक्तव्य से हमें लाभान्वित किया। विधान पार्षद वीरेंद्र बाबू, उत्कृष्ट वक्ता अनीता जी, सविता सिंह नेपाली जी, हमारे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, निदेशक इस राजभाषा परिषद के सुमन बाबू, आपने जिनको सुना सेवानिवृत्त बड़े अधिकारी डॉक्टर उपेंद्रनाथ पांडे जी, आप अभी जिनको सुने तो अपर मुख्य सचिव जी को जब मंत्री परिषद के बैठक में इनके मिनट्स के उच्चारण को सुनता हूं तो दिल गदगद होता है कि तमिलनाडु से आने वाले अधिकारी इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं। विषय बहुत ही अच्छा है। आप सभी मीडिया के साथियों, बच्चों और इस अवसर पर उपस्थित विद्वज्जनों, गुरुजनों, सभी को नमन। विषय बहुत ही अच्छा है। भारतीयता और प्रगतिशीलता, हिंदी। तो भारत की प्रगतिशीलता में हिंदी को अगर जोड़ें तो दोनों का न्यूनाश्रय संबंध है। बिना हिंदी के समृद्धि का भारत की प्रगतिशीलता की कामना बेईमानी होगी और भारत प्रगति पथ पर आगे होगा तो हिंदी समृद्ध होगा, इस बात की कामना करता। वक्ताओं ने अपनी बात कही, मुझे तो अल्प ज्ञान है। शिक्षक हो जाना और बहुत ज्ञानी होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। सत्यनारायण बाबू को हम लोग सुनेंगे, अध्यक्षीय भाषण उनका होगा, बहुत ख्याति प्राप्त हैं। आप नीचे भी बैठे हुए बहुत ख्याति प्राप्त हिंदी के उद्भट विद्वान लोग भी हैं। मेरी समझ में कि भारत को अगर ताकतवर बनाना है तो हिंदी के साथ साथ हमें एक समरस समाज, समतामूलक समाज, समाजवादी समाज की कल्पना करनी होगी, उसको साकार करना होगा। हमारे पुरखों ने, चाहे डॉक्टर लोहिया हों, आचार्य नरेंद्र देव जी हों, आचार्य देवली कृपलानी साहब हों, पंडित मधुलिमय हो, पंडित जनेश्वर मिश्र जी हों, एक से एक उद्भट विद्वान ज्ञानी आए इस रास्ते पर कि हमारे समाज में ताकत कहाँ खो गई। भारतवर्ष सोने की चिड़िया, विश्व गुरु अपनी विरासत को क्यों खो दिया। हम उस बिहार के रहने वाले हैं, आप सभी को जानकारी होगी, हो सकता है हमारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि भारत में बिहार और दुनिया में बिहार और यह मगध, जहाँ यह सभागार है, यहाँ बातचीत हो रही है, ज्ञान की भूमि कही जाती है। गौरव है हमें यह कहते हुए कि हम ज्ञान की भूमि के वंशज हैं। हम गणित की भूमि के वंशज हैं। शून्य का ज्ञान देकर के गणित का बोध कराने वाला आर्यभट्ट और यही तरेगना, यही मगध, यही पटना, यही बिहार है। दुनिया में जब कहीं विश्वविद्यालय की कोई कल्पना नहीं करता था, मात्र चंद विषयों की, धार्मिक पुस्तकों की पढ़ाई होती थी, आपके बिहार में
11 विषयों की समुन्नत पढ़ाई होती थी, वो नालंदा विश्वविद्यालय है। इस अवसर पर मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार विकास के विश्वकर्मा नीतीश बाबू को जरूर याद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी विरासत को समेटने में सब कुछ लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया। भारतीयता की एक बड़ी मिसाल है नालंदा विश्वविद्यालय, हमारे गौरव का प्रतीक है। मैं पढ़ा हूँ, ज़्यादा तो नहीं कुछ पढ़ा, लेकिन इतिहास में अगर जाएंगे तो जो समृद्ध राष्ट्र हैं आज के, वहाँ जब कुछ चंद विषयों की पढ़ाई होती थी तो हमारे यहाँ 11 विषयों की समुन्नत पढ़ाई होती थी, ज्योतिष विज्ञान, गणित विज्ञान वगैरह वगैरह। चीनी विद्वान, इतिहासकार वैनसांग, फाहियान, एक से एक उद्भट विद्वान यहाँ आए। अहिंसा का संदेश देने वाला यह बिहार, दुनिया को गणतंत्र सिखाने वाला बिहार, दुनिया को प्रशासन का गुण सिखाने वाला बिहार। अगर मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की जो दक्षता थी, क्षमता थी, दुनिया उससे सीखती है। और फिर संघर्ष की भूमि बिहार। गांधी जी गुजरात में पैदा हुए और दक्षिण अफ्रीका में अपना पेशा किए, और उसको आसरा कहाँ मिला? स्वाधीनता दिवस में, स्वाधीनता आंदोलन में। फिर फिरंगियों को भगाने का सबसे बड़ा केंद्र बना आपका बिहार। तो संघर्ष की भूमि बिहार, परिवर्तन की भूमि बिहार। 74 आंदोलन आप बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन आप नहीं स्मरण छोड़े होंगे। गौरवमयी परंपराओं का बिहार, दुनिया को दर्शन सिखाने वाला बिहार, बुद्ध महावीर की धरती बिहार। पता नहीं अपनी कुछ विरासत को ढूंढ रहा है, उस विरासत को लौटाना हम सबकी जिम्मेवारी। दुख होता है यह कहते हुए, दुनिया में 193-94 देश हैं, मगर जातियों का यह जाल सिर्फ हिंदी बाहुल या हिंदू बाहुल देश में ही है। प्रभु परमात्मा खुदा ईश्वर, मेरी समझ है, आपके विचार पर छोड़ता, किसी जाति के दास नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा, लोग कहते हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन ज्ञानियों से सुने हैं। पता नहीं कुछ त्रुटि होती हो तो माफ करिएगा। तुलसीदास जी ने जहां कहा, छिटी जल पावक गगन समीरा, पंच रचितिया अधम शरीरा। 5 तत्वों के मेल से अगर शरीर की संरचना हुई तो इसमें जातियां कहां से आई, यह चिंता का विषय। और ईश्वर अगर जाति बनाए होते तो जाति का बीज ये नेपाल, भारत और बिहारियों के से पटा देश मॉरिशस में छोड़ के नहीं भाग जाते। जाति की बीज निश्चित रूप से ईश्वर ने नहीं लगाया। ईश्वर इससे कुपित हुए, भगवान जी कुपित हुए जाति व्यवस्था से। तो भगवान राम जी कुपित हुए, दुखी हुए कि कौन सा देश है, कि कौन सा समाज है, इसका न छुओ, उसका न खाओ, उसका न पियो, उससे हाथ मत मिलाओ। तो भगवान राम जी सबरी के जूठ बेर खाए। इस बात को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। बच्चे भी जानते। बच्चों के लिए ताली। मुझे लगता था आज के बच्चे सर इस बात को ना जानते हैं। यकीन मानिए, मुझे पक्का विश्वास है भगवान जी इन जातियों के जाल से मुक्ति चाहते थे समाज का, इसलिए सबरी का जूठ बेर खा के दिखाए। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश के लोग भगवान राम की तो पूजा करते मगर धूप बत्ती दिखाते, मगर उनका अनुसरण नहीं करते। तो भगवान तब खुश होंगे जब आप उनका अनुसरण करेंगे। धूप बत्ती दिखाने भर से खुश नहीं होंगे। इसलिए भारत भूमि से विश्व गुरुत्व छिना गया है। भारत भूमि को अगर विश्व गुरुत्व पर लाना है, जो जातियों की इस जाल को मिटाना, यह हमारी जिम्मेवारी है। और जाति के इस जाल में भारत सरकार के अभी
हमारे बिहार के सबसे बड़े अधिकारी तो सिद्धार्थ साहब हैं। बहुत पढ़ते हैं लोग, सबसे तेज आईक्यू का लोग होता है तो यूपीएससी करते हैं। 6,743 जातियां भारत सरकार के गजट में है श्रीमान। और मैं अगर सिद्धार्थ साहब को कह दूं कि 100 जाति का नाम गिना दीजिए, पेट फूल जाएगा, नहीं गिना पाएंगे। आप भी बहुत विद्वज्जन हैं, नहीं गिना पाएंगे, किताब देखना होगा या फिर मंडल कमीशन का रिपोर्ट खोजना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर, और आज हमारे जो युवा आदर्श हैं, जिनको चिंता है बेरोजगारों की, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से साक्षात्कार कर रही थी अंजना ओम कश्यप। जातीय जनगणना का सवाल हो रहा था तो उन्होंने कह दिया अब तो 48,000 जातियां हैं, अब लीजिए। दुनिया में 193-94 कितने देश है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 3 देश के सिवा दुनिया के किसी देश में इन जातियों का बीज नहीं रोपा गया। अगर ईश्वर लगाते तो हर देश में लगाते, चीन में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, पता नहीं सब हिंदी साहित्य के लोग हैं, हम तो जीव विज्ञान के हैं, जंतु विज्ञान से मतलब है। हमारे गुरुजी थे दास साहब, उन्होंने हमको पढ़ाया कि अमीबा से आदमी बनने तक में तो कोई जाति नहीं है। जो अद्यतन जीव है हम लोग, अमीबा हमारे फोर फादर हैं, इस बीच में मछली, मेढक, पता नहीं क्या क्या रेप्टाइल्स उपटाइल्स, स्नेक उनेक सब आए। तो ये कहाँ से आ गए? ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये भूमिहार है, ये तेली है, ये रायदास है, ये ऋषिदेव है, ये कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये सीधा है कि मनुष्य ने जाति की बीज लगा दी। हमारे किसी पुरखे की गलती से जातियों की बीज लगी है, तो जब मनुष्य द्वारा लगाया गया जाति का बीज है तो मनुष्य अपने क्रिया से ही इसको दूर कर सकता है। और यकीन मानिए, जिस दिन इस भारत भूमि के सभी लोग इस जाति के विचार से ऊपर हो जाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवान राम जी सबरी के दूध पैर खा सकते हैं, मगर आज भी सबरी मंदिर में जाने से रोकी जाती है, वर्जित है। यह चिंता का विषय। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 5 साल पहले मांझी साहब मधुबनी के दुर्गा मंदिर में गए थे, और पता है हमारे समाज के प्रगतिशीलता को मारने वाले यथास्थितिवादी लोगों ने बाद में उसको गंगा जल से धो दिया। ज्यादा दिन नहीं हुआ, मांझी साहब मुख्यमंत्री थे, सरदार साहब। मुख्यमंत्री से मंदिर छुआ जाता हो, यह दुर्भाग्य हमारे लिए है। और ताजा उदाहरण है, हमारे देश के राष्ट्रपति जगन्नाथपुरी मंदिर में गए, गर्भगृह में नहीं जाने दिया लोगों ने, इसलिए कि वंचित है। ईश्वर खुदा अगर किसी जाति के दास होते तो दुनिया में ज्ञान का परचम लहराने वाला भारत का पहला व्यक्ति जो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होता। महिला शिक्षा की प्रतिमूर्ति, पहली महिला शिक्षिका वंचित समाज में पैदा होने वाली सावित्रीबाई फुले नहीं होती। इस पर कहां कोई बाधा खड़ा करते हैं? बाधा तो हम आप खड़ा करते हैं। मुझे पक्का विश्वास है जिस दिन ये बाधा आप दूर करेंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा, नहीं तो सपना देखना भी छोड़ दीजिए। जय बिहार, जय हिंद।